न्यूट्रल हैं। तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए या फिर नहीं। हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष राहुल देव जी, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ PR पटेल जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, डॉक्टर सुनील सिंह सीनियर लीडर है JDU के, डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है SP के, और मृत्युंजय तिवारी स्पोक्स पर्सन है RJD के। पटेल साहब, सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरोप लगा रहे अजीज खान समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि आपने तो कमंडल की राजनीति की थी मंडल के खिलाफ, तो फिर आप जातिगत जनगणना पर क्यों हाँ करने लगे? आप नहीं करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर अगड़ों का वर्चस्व है। नहीं, देखिए, कभी हमने ये नहीं कहा है कि हम नहीं कराएंगे। हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं। अगर प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं निर्धारित किया, अगर समय मांगा गया तो समय को निर्धारित उन्होंने किया और सबकी बातों को उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उन्होंने और संजीदगी से सुनने का काम किया। अब राष्ट्र के हित में, समाज के हित में कैसे हम उसको निर्णय लेंगे, ये प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करना चाहिए और देश के लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना पिछड़े वर्गों के लिए और दबे कुचले शोषित समुदाय के लोगों के लिए, अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के लिए काम किया गया है, शायद आजादी के बाद आज तक देश के अंदर में इतना काम नहीं किया गया था। किस प्रकार से आपने देखा है, मैंने पहले भी क्या कि जनधन की खाताओं को खोलने का हो आजादी के बाद। रिपीट कर रहे हैं पटेल साहब, आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधे चलता हूं आगरा। PP सिंह मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। सिंह साहब, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? नहीं, देखिएगा, जातीय गणना का कोई मतलब नहीं है। आप 80 करोड़ लोगों को पहले से ही राशन मुफ्त दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या मुफ्त दे पाएंगे उनको? ठीक है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इसके अलावा और क्या मुफ्त दे पाएंगे? मैं सीधे चलता हूं इसी सवाल को लेकर सुनील सिंह जी के पास। सुनील सिंह जी, बताइए, सामाजिक योजनाओं का लाभ तो समाज के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है, तो ऐसे में एक जातिगत जनगणना का शिगुफा लगाकर इसको कैसे अलग किया जा सकता है? मैं आपसे पहले ही तर्क दे रहा हूं कि BPL APL तमाम डाटा सरकार के पास मौजूद है। कितने लोग गरीबी की रेखा के ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, दुनिया भर की सारी जानकारी। अब तो बायोमेट्रिक है। नहीं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, खुशी की बात है कि अंतिम गरीब लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये अगर सफिशिएंट होता तो आज भी गरीबी वैसी नहीं होती, आज भी पिछड़ी जातियों और दलितों की स्थिति वैसी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस तरह के चीजों में कालांतर में कुछ हो सकता है। गरीब अमीर हुए होंगे, अमीर गरीब हुए होंगे, तो इन सब चीजों का वास्तविक आकलन के संबंध में ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलकर के एक एक चीजों की वकालत की गई है। प्रधानमंत्री से वार्ता काफी अच्छे माहौल में हुआ है, इसलिए ये कहना कि बीजेपी नहीं चाहती है कुछ प्री मैच्योर होगा। प्रधानमंत्री, हम आशान्वित हैं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन के लोगों ने एक एक चीज की बारीकियां और पेचीदगियां सहित प्रधानमंत्री को बताया है। प्रधानमंत्री का रुख सकारात्मक है, हम आशावान लोग हैं। हमारा पूरा मानना है कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना कराएंगे, इसी आशा पर आज हम लोग एक आशावान व्यक्ति हैं। समाज में सब कुछ चाहते हैं। आपके सवाल का जवाब आशुतोष जी से लेता हूं। आशुतोष जी, JDU आशावान है कि प्रधानमंत्री जी कराएंगे, आपको क्या लगता है? तो इसलिए दूसरी बात क्या है कि देखिए, अगर बिहार के अंदर आपको राजनीति करनी है और वहां पर रेलिवेंट बने रहना है, तो आपको OBC पॉलिटिक्स से अलग या दलित पॉलिटिक्स के खिलाफ दूसरी कोई राजनीति वहां कर नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों में राजनाथ सिंह और आप रामप्रकाश गुप्ता और योगी आदित्यनाथ, 3 अपर कास्ट के लोग मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार में जब से मंडल कमीशन लगा उसके बाद से आज तक कोई भी जो है वो अपर कास्ट का आदमी वो मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो अगर आपको बिहार की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट बने रहना है तो वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही राजनीति, वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही राजनीति, वो सुनील सिंह के इर्द गिर्द राजनीति नहीं हो सकती। बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं। तो इसलिए ये जो सवाल खड़ा किया जाता है, जब आपने सवाल पूछा कि भाई 80% लोगों को क्या चाहिए, पिछड़ों को सम्मान चाहिए, सवाल गरीबी का नहीं है, सवाल सम्मान का है, सामाजिक सम्मान का सवाल है। उनको जाति के आधार पर अगर आप उनको नीचा देखते हैं, उनको सामाजिक सम्मान नहीं देते हैं, उनको अपमानित होना पड़ता है, ये उनकी सबसे बड़ी लड़ाई है। और वो लड़ाई तभी कंप्लीट होगी जब सत्ता के शीर्ष पर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकार हो, हर जगह उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी, तभी उनको सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलने वाला।
ठीक है राहुल सर, आपको आशुतोष की बात सुनकर कहीं ऐसा लगता है कि वाकई अगर इस तरह का सम्मान दिया जाने लगा तो मेरिट तो इररिलेवेंट हो जाएगी देश में? नहीं, मैं नहीं समझता कि मेरिट और सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई ऐसा परस्पर विरोध है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि पिछड़ेपन का की जो कसौटी मानी गई है वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन मानी गई है। तो जब तक सामाजिक पिछड़ापन है, शिक्षा को भी हम शामिल कर लें, तब तक ये इसकी ज़रूरत रहने वाली है। दूसरी बात, मेरिट का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि अगर जाति गणना होती है, जातियों की नई जनसंख्याएं सामने आती हैं, उसके आधार पर नीतियां बदलने की ज़रूरत पड़ती है, तो देश को कहीं ना कहीं मेरिट को किसी उसके एक फैक्टर के, एक तत्व के रूप में शामिल करने पर विचार करना पड़ेगा, और वो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके कोई हल नहीं निकाले जा सकते, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर 90 साल से ये जनगणना नहीं हुई है और इस बीच इतनी सरकारें आईं और गईं, तो उसका कोई कारण होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इसी सरकार के सामने समस्या आ रही है या यही सरकार अनिच्छुक है। मुझे लगता है कि ये सरकार तो इस समय पिछड़ी जातियों को और अति पिछड़ी जातियों को उसने जिस तरह से अपने बीजेपी ने जोड़ा है, उसको इतना ज़्यादा अपार फायदा मिला है, तो उसको कोई नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये बात हमें स्वीकार करनी होगी कि कुछ समय के लिए सामाजिक उथल पुथल और अशांति हो सकती है। तो कोई भी सरकार आमतौर पे ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहती है। ठीक है, सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं। अजीज खान जी, आपकी तो ओबीसी की पार्टी है, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि यादवों को छोड़कर आपने किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए 64% ओबीसी वोट 2019 में मोदी जी के खाते में क्या है? देखिए दीपक जी, 2-3 बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज खुशी का दिन यह है कि जिस सामाजिक लड़ाई की बात हम लगातार एक लंबे वक्त से करते आए हैं, माननीय नेताजी करते रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी करते रहे, कम से कम इनके घटक दल ने इस बात को एहसास किया कि सामाजिक न्याय तभी हो सकती है, समाज के साथ तभी न्याय हो सकता है जो हजारों साल से दबा कुचला समाज है, कम से कम उसके बारे में विचार हो, उसकी गणना कराई जाए। क्योंकि आप समझिए कि 1950 में इस ओबीसी समाज को आरक्षण मिल जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए लेट लतीफी, आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी की चाल देखिए कि 91-92 में मसौदा तैयार हुआ, 95 आरक्षण मिला, और 95 में वो भी आधा अधूरा। आज आप देखिए जस्टिस जी रोहनी कमीशन का रिपोर्ट देखिए जो 2017 में गठित किया गया था, 2018 में उस रिपोर्ट को देखिए जो उन्होंने 18 के पहले 5 साल सरकार का एनालिसिस किया, उसमें 1.3 लाख जो केंद्र में जो नौकरी मिली थी और एनआईटी और उसके बाद तमाम जो कंपटीशन है उसमें जो प्रवेश मिला, उसमें बहुत सीधी सी बात रखी गई। आंकड़ा जो खुलासा हुआ अचंभा करने वाला है कि 2633 जातियां जो ओबीसी समाज की हैं, 983 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण के नाम पे शून्य मिला, कुछ मिला ही नहीं। तो ये सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है दीपक जी? जब एक समाज जो दबा कुचला समाज है, अगर उसको न्याय चाहिए, अगर न्याय आप दे रहे हैं, तो कम से कम जो उसकी भागीदारी है उसकी गिनती करा करके उसकी आबादी के हिसाब से उसको न्याय दीजिए, जो कि लगातार बीजेपी हमेशा विरोध करती रही है। बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि उनकी गिनती हो, उसके तमाम अलग अलग तरीके से तर्क दिए जाते हैं कि सामाजिक। ठीक है, मैं आप ही की बात को मृत्युंजय जी के पास ले जाता हूं। मृत्युंजय जी बताइए, आज आप प्रधानमंत्री जी से मिल लिए, क्या बीजेपी साहस कर पाएगी जातिगत जनगणना कराने का? देखिए दीपक जी, सबसे अहम सवाल ये है, ये बीजेपी का और आरजेडी का, जेडीयू का मसला नहीं है, ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और राष्ट्र हित की बात है। इसके लिए सब लोगों ने बिहार विधानसभा में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है, अपनी बात रखी है, और हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र की सरकार जातीय जनगणना कराने पर अपनी सहमति देगी। ठीक है, पटेल साहब से पूछ लेते हैं यही सवाल, आखिरी दर्शक को भी जोड़ा जाए, उमेश शर्मा गाजियाबाद से, आखिरी दर्शक को भी जोड़ा जाए। पटेल साहब, क्या साहस कर पाएंगे आप? कमंडल की राजनीति से निकलकर मंडल की राजनीति के बहुत प्रयास किए आपने, और उत्तर प्रदेश चुनाव में तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा कार्ड हो सकता है, तो क्या कर पाएंगे आप साहस कि जातिगत जनगणना कराई जाए? बोलिए पटेल साहब, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जी हाँ दीपक जी, फिर से सवाल करें।
जनाब सवाल थोड़ा ध्यान से सुना करिए, बहुत टाइम बर्बाद होता है पटेल साहब। मैं ये कह रहा हूं क्या जातिगत जनगणना कराएंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी से आज प्रतिनिधि मंडल मिला है और उस प्रतिनिधि मंडल के सारी बातों को प्रधानमंत्री जी बड़े संजीदगी के साथ हैं, जो समाज के हित में होगा, देश के हित में होगा और सभी जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति हैं, सामाजिक हित में आने वाले व्यक्ति हैं, उनके हित में जो भी होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से जब निर्णय लेंगे तो बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लेंगे और सामाजिक हित में निर्णय लेंगे, देश के हित में निर्णय लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। लेकिन आशुतोष और राहुल जी, आप पूरे पैनल को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने दर्शकों से सवाल पूछा था क्या जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। यस कहना है सिर्फ 20% लोगों का और नो कहना है 80% लोगों का। तो ये भी एक माइंडसेट दिखाता है आज का जो हमारा सवाल है देश की बहस में, क्या जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। सिर्फ 20% लोग कहते हैं हाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बॉल अब प्रधानमंत्री के कोर्ट में है और मुझे लगता है सरकार सभी बातों को ध्यान में रखकर एक बेहतर फैसला करेगी। हालांकि इस मसले पर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लंबित है। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।